हेलो, नमस्कार आप सभी प्यारे साथियों को। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, एक सूचना है आप सभी लोगों के लिए। यूपीपीएससी ने कुछ ऐसे पद निकाले हैं जिस पर काफ़ी सारे अन्य विद्यार्थी भी परीक्षा दे सकते हैं। यूपीपीसीएस की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के पास अगर कुछ अतिरिक्त आर्हताएं हैं, जिसमें से कुछ ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो केवल संबंधित विषय से केवल पीजी मात्र हैं, तो इन पदों के लिए आर्य हैं, इन पदों पर परीक्षाएं दे सकते हैं। और ठीक ठाक वैकेंसी निकली है, जितना पीसीएस के 50% पोस्ट अकेले अकेले केवल पीजी किया हुआ विद्यार्थी के लिए निकला हुआ है। ये सूचना है, 10 मिनट में आप समझ लीजिएगा आपकी योग्यता के अनुरूप आप कौन सा परीक्षा दे सकते हैं और क्या क्या इसमें मिलने वाला है। कुल 2158 पद निकले हुए हैं, जिसमें जो उम्र सीमा है वो 21 से 40 वर्ष बताई जा रही है। और योग्यताएं मैं अभी आपके सामने पेश कर देता हूं। वेतन आपको मिलेगा लेवल 7 का 44,900 रुपए से लेकर के 1,42,400 प्रति माह। और जो अदर अलाउंस होते हैं जैसे ट्रैवलिंग अलाउंस, लिविंग अलाउंस, ये सब अलग अलग से मिलेंगे आपको। तो ये सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। एक पद है जिसके लिए अब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि क्या है। दरअसल इसके बारे में पूरी पूरी बात जान लीजिए। विभिन्न विभागों में करेगा यूपीपीएससी, इन पदों पर आवेदन शुरू हो चुका है। अच्छा, ये क्या है कि लोक सेवा आयोग की तरफ से शासन के अधीन विभिन्न विभागों में लगभग 2158 पदों के लिए चयन प्रक्रिया, ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इसके लिए विज्ञापन आयोग की वेबसाइट पर 22 दिसंबर से है, उपलब्ध है, मतलब विज्ञापन आ चुका है। आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। अब इसके लिए पूरी जानकारी आपको दे देता हूं। वेबसाइट पर जाकर के आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन, सबसे पहले तो आपका ओटीआर हुआ होना चाहिए। अगर ओटीआर नहीं है तो आप यूपीपीएससी का कोई भी फॉर्म नहीं भर सकते। बात की जानकारी तो आपको होगी ही। तो ओटीआर सबसे पहले कर लीजिए, जिसको वन टाइम रजिस्ट्रेशन कहा जाता है। ये आर्यता के अनुसार आप कर पाएंगे। अच्छा, स्पष्ट है कि इन पदों के लिए केवल ओटीआर आधारित आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे, यानी बिना ओटीआर के आप फॉर्म भर ही नहीं सकते। कोई भी अन्य माध्यम आप चुनेंगे अस्वीकार कर दिया जाएगा। अच्छा, अंतिम तिथि इसकी रखी गई है 22 जनवरी, यानी कि लगभग एक माह का समय आपके पास है। 22 जनवरी तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और आवेदन में सुधार, संशोधन, शुल्क समाधान की अंतिम तिथि भी रखी गई है 29 जनवरी तक। मान लीजिए आवेदन प्रक्रिया में कोई त्रुटि हो गई, कोई खामी आ गई, कोई दिक्कत होती है, तो 29 तारीख तक का समय दिया जा रहा है, जनवरी तक, कि आप उसको सुधार कर लीजिए। और इसमें कौन कौन से विभागों में भर्तियां हैं? पशुधन विभाग में है और पशु चिकित्सा अधिकारी के रूप में 404 पद हैं। विधायी विभाग में विधीक्षण अधिकारी के रूप में एक ही पद मात्र है। और परिवार कल्याण महानिदेशक के स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के 221 पद हैं। यही जो स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी का पद है, यही आप लोगों के लिए मुख्य है। केवल इसी के लिए वीडियो देखिएगा आप, सबसे ज्यादा लोग। बाकी तो बहुत छिटपुट विद्यार्थी होंगे जिन्होंने जो है यूनानी पद्धति से किया होगा, कुछ डिग्रियां होगी, डिप्लोमा होगा, कुछ लोग जो है आयुर्वेद में कुछ डिप्लोमा होगा, डिग्री होगी, तो उनके लिए अलग अलग है। कुछ लोग वेटनरी के विद्यार्थी होंगे, एग्रीकल्चर के विद्यार्थी होंगे, तो सबके लिए अलग अलग हैं। लेकिन ये बहुत छिटपुट होंगे। पीजी किया हुआ तो संबंधित विद्यार्थी है हमारे पास, तो वो इस वीडियो को देख सकता है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। केवल ग्रेजुएशन के लिए इसमें से कोई भी पद नहीं है, तो वो केवल जानकारी के तौर पर इसको देखिए कि आगामी समय में आप ये भर्ती भी देख सकते हैं। अच्छा, और खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रसाधन विभाग में लगभग 26 पद हैं। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में दंत सर्जन के भी 157 पद हैं। तो जो है यहाँ पे दंत चिकित्सक के भी पद आपको मिल जाएंगे। आयुर्वेद के 168 पद आपको मिल जाएंगे चिकित्सा अधिकारी के रूप में। और चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य के रूप में 884 पद हैं। यूनानी निदेशालय की तरफ से जो यूनानी के लगभग 25 पद हैं। श्रम विभाग में होम्योपैथिक के 7 पद हैं। होम्योपैथी निदेशालय में 256 चिकित्सा अधिकारी के रूप में यहाँ पर पद खाली हैं। बिना ओटीआर के फॉर्म नहीं भर सकते। जानकारी ले लीजिए पूरी पूरी, कौन कौन से पद मिलेंगे। तो सबसे पहले लोक सेवा आयोग क्या करता है? एक संक्षिप्त विज्ञापन जारी करता है, जैसा कि नियमावली में है कि संक्षिप्त विज्ञापन जारी होगा, फिर उसके बाद डेट दे दी जाएगी, फिर कंप्लीट नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। उस नोटिफिकेशन में एक डेट होगी, उस डेट से फॉर्म भरना शुरू कर दिया जाएगा। तो यहाँ देख लीजिए, आवेदन जो है वो 22 दिसंबर से शुरू हो चुका है। ऑनलाइन आवेदन आप ऑनलाइन शुल्क जमा करके कर सकते हैं। बहुत कम शुल्क है, 165 रुपए के आसपास लगभग इसकी शुल्क रखी गई है। आप जानते हैं लोक सेवा आयोग की फीस बहुत ज्यादा नहीं होती है, सभी विद्यार्थी आराम से फॉर्म भर सकते हैं। कुछ खास खास पद हैं जिसके लिए आप लोग को यहाँ पर मेहनत करनी चाहिए। मैं आपको अपने टेलीग्राम पर भेज दूंगा। जो अलग अलग से जो विद्यार्थी हैं, जैसे जो यूनानी वाले हैं, आयुर्वेद वाले हैं, होम्योपैथ वाले हैं, वेटनरी वाले हैं, एग्रीकल्चर वाले हैं, वो सब अलग से इसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। हम केवल मूल रूप से जो बताने के लिए आए हैं, जो खास पद है जिसके लिए मैं बताना चाहता हूं, जिसके लिए ज्यादातर विद्यार्थी इंतजार कर रहे हैं, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी। ये वो पद है जिसके लिए पीजी किया हुआ विद्यार्थी, लेकिन गौर से सुनिएगा, कौन सा पीजी? कैंडिडेट मस्ट हैव अ मास्टर डिग्री इन सोशियोलॉजी। तो सोशियोलॉजी से पीजी किए हो या फिर किसी भी सोशल साइंस सब्जेक्ट से आपने पीजी किया हो, जैसे
एंथ्रोपोलॉजी से किया हो, साइकोलॉजी से किया हो, ज्योग्राफी से किया हो, हिस्ट्री से या इकोनॉमी से, कुल 8 विषय यहां पर आपको दिखाई पड़ रहे हैं। इन 8 में से किसी भी विषय से यदि आपने पीजी कर रखा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आप में से कितने विद्यार्थी हैं जो इन 8 में से किसी विषय में पीजी हैं, इकोनॉमिक्स में, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, साइकोलॉजी में, एंथ्रोपोलॉजी में। तो आप स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी का फॉर्म भर सकते हैं। बाकी सारे विद्यार्थी जैसे होम्योपैथी वालों के लिए क्या चाहिए, चिकित्सा अधिकारी आयुर्वेदा के लिए क्या चाहिए, सब लिखा हुआ है। मैं सब अपने टेलीग्राम पर आपको भेज दूंगा। टेलीग्राम पर जुड़ने का तरीका बता देता हूं। ये है हमारा टेलीग्राम, ये ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको क्यूआर कोड को स्कैन करके आप हमारे टेलीग्राम पर हमको ज्वाइन कर लीजिएगा। पूरा डेटा मैं वहीं पर भेज दूंगा और वहीं से आप जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये है हमारा इंस्टाग्राम। अगर आप कुछ बातचीत करना चाहते हैं इस मामले में, यूपीपीएससी के इन पदों को लेकर के, अगर आप कोई अतिरिक्त जानकारी चाहते हैं, काउंसलिंग चाहते हैं, बैच के बारे में जानना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं, तो इसके माध्यम से आप मुझे फॉलो करके मैसेज करके पूछ सकते हैं। अच्छा, अब अगर आपका इन 8 विषय में से किसी भी विषय में परास्नातक हो और परास्नातक में कम से कम आपने 50% अंक अर्जित किया हो, तो आप इन विषयों से स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के 221 पदों के लिए आप भर्ती परीक्षा दे सकते हैं। और मैं आपको इसकी पूरी जानकारी दे देता हूं कि ये क्या है। सरकार देखिए कैसे नियुक्ति होगी आपकी। स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के लगभग 265 पद निकले हैं। कोई भी इस परास्नातक विद्यार्थी, तो स्नातक विद्यार्थियों के लिए ये नहीं है, केवल पीजी किए हुए कैंडिडेट्स के लिए है। और वही 8 विषय जो मैंने आपको बताए हैं उन्हीं के लिए है स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी का पद। अगर आप संबंधित विषय से पीजी हैं, जैसे एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, इनमें से कोई भी आपके पास विषय है, तो इन 265 पदों के लिए 221 पद हैं संभवतः, या 265 है, अलग अलग डेटा अलग अलग जगह प्राप्त हो रहा है। तो 221 पदों के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। जो उम्र सीमा होगी वो 21 से 40 वर्ष होगी। वेतनमान आपको बता दिए हैं और चयन प्रक्रिया भी बता देते हैं। यह सीधी भर्ती प्रक्रिया है। स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के लिए जो चयन प्रक्रिया होगी उसमें प्री एग्जामिनेशन कराया जाएगा। प्री एग्जामिनेशन में प्राप्त अंकों का 75% और इंटरव्यू कराया जाएगा। उसका प्राप्त 25% मिला करके 100% पर आपकी मेरिट बनेगी। इसी मेरिट के आधार पर आपका चयन होगा। यानी कि चयन प्रक्रिया क्या कहती है कि आपका प्री एग्जामिनेशन, मान लीजिए, गणित भी थोड़ा समझ लीजिए, कि मान लीजिए 100 नंबर की आपकी परीक्षा है और इसमें से आप पाए हैं 80 नंबर, तो 80 का 75% निकाल लीजिएगा, जितना अमाउंट आता है, प्लस यहां पर मान लीजिए 50 नंबर की परीक्षा है, 50 अंक की, इसमें आप पाए 30 नंबर, तो 30 का 25% निकाल लीजिए। प्राप्त जो अमाउंट होगा इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो इन दोनों को जोड़ने पर जो डेटा आ रहा है वही आपका 100% पर फाइनल मेरिट होगा। ठीक है, वही आपकी फाइनल मेरिट होगी। इसी पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। यानी कि इसमें मेंस एग्जामिनेशन जैसी कोई बात नहीं है। एग्जाम आपका अभी किस फॉर्मेट में होगा, तो एमसीक्यू फॉर्मेट में अंदाजा लगाया जा रहा है कि एमसीक्यू फॉर्मेट में होगा। इसके सिलेबस को लेकर, पाठ्यक्रम को लेकर के अभी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। अभी अगर आपको पाठ्यक्रम बता दिया जाएगा तो आप कहेंगे कि अंदाजा लगा रहे हैं। कोई अंदाजा नहीं है मेरे पास। तो पाठ्यक्रम को लेकर के केवल इतना अनुमान है कि यूपी पीसीएस के जैसा ही होगा। तो यूपी पीसीएस के जो प्रीलिम्स का पाठ्यक्रम होता है उसी के आधार पर अभी आप अपनी तैयारी शुरू करिए बिना समय लगाए। मान के चलिए कि इसकी परीक्षा भी आप लोगों की कुछ मार्च के सेकेंड वीक तक हो सकती है। ज्यादा टाइम तक ये भर्ती परीक्षा लटकाई नहीं जाएगी। ये मान करके चलिए कि सेकेंड वीक ऑफ मार्च, यानी आफ्टर होली ये एग्जाम हो जाएगा, या मार्च के अंत तक, ज्यादा से ज्यादा खिसक करके अप्रैल। तो मार्च अप्रैल के हिसाब से ही आप इसकी तैयारी शुरू करिएगा। ठीक है ना, मतलब 3 मंथ्स ही आपके पास होंगे। इतने के बिहाफ पर जो प्रीलिम्स के आपका यूपी पीसीएस का कंप्लीट सिलेबस होता है उसी के बिहाफ पर मतलब सीसेट को छोड़ दिया जाए, तो बाकी का जो प्रीलिम्स का सामान्य अध्ययन का पूरा सिलेबस है उतना तैयार कर लीजिए। उसी के 75% और प्लस 25% इंटरव्यू में दिए हुए नंबर का टोटल रैंक बना करके आपको नियुक्ति दी जाएगी। 221 पद है स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के लिए, और ज्यादातर विद्यार्थी इन 8 विषयों से होते हैं जो यूपी पीसीएस या यूपीएससी दे रहे होते हैं। अगर इससे आपने पीजी किया है तो बड़ा सुनहरा मौका है। जल्दी ये मौके मिलते नहीं है, हर साल आने वाली भर्ती है नहीं, सीधी भर्ती है। केवल एक प्रीलिम्स एग्जाम के भरोसे आपका सिलेक्शन हो जाना है। तो इसमें आप अपनी नियुक्ति डिसाइड कर लीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पूरी की पूरी व्यवस्था में आप जो है
शामिल होने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम है। यहाँ पर इसके संबंध में मैं अतिरिक्त जानकारी आपको भेज दूंगा। QR को अपना कैमरा ले आइए, स्कैन करिए, ज्वाइन कर लीजिए हमारा टेलीग्राम। कैमरा लगा करके स्कैन करिए, ज्वाइन कर लीजिए मुझे जो है इंस्टाग्राम पर और टेलीग्राम पर। अगर आप प्रीलिम्स बैच ज्वाइन करके पढ़ना चाहते हैं तो वो भी मैं बता दे रहा हूं। आप चले जाइए स्टडी IQ पर, स्टडी IQ जाइए, स्टडी ऑनलाइन विथ के नाम से जो स्टडी ऑनलाइन करके पहला वाला लिंक है, इस पर चले जाइए। स्टेट PSC चले जाइए, उत्तर प्रदेश पर चले जाइए। यहां से आप कुछ मत करिए, उत्तर प्रदेश पर जा करके जो हमारा प्रीलिम्स बैच है, इस प्रीलिम्स बैच पर आप जा करके क्लिक करिए। उत्तर प्रदेश का जो प्रीलिम्स बैच है आपका, उत्तर प्रदेश का PCS प्रीलिम्स क्रैश कोर्स जो आपके सामने चलाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश UP PCS 2025 क्रैश कोर्स, बाय नाउ पे चले जाइए। ये जो आपका प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स है माय डियर फ्रेंड्स, इसी प्रीलिम्स के क्रैश कोर्स में जा करके आप, ये जो प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स आपको दिखाया जा रहा है, इसी क्रैश कोर्स में जा करके आप अपना बैच परचेज कर सकते हैं। और बाय नाउ पर चले जाइएगा। मैं आपको अपना कूपन कोड बता दे रहा हूं, इससे आपकी शुल्क जो है काफी कम हो जाएगा। BK लाइव लगा लीजिए। आप अगर बैच लेना चाहते हैं तो, रुकना चाहते हैं तो रुक भी सकते हैं, क्योंकि अभी इसके सिलेबस के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अनुमानतः यह UP PCS के सिलेबस के जैसा ही होगा। कोई अलग से, चूंकि इसमें अर्हता मांगी नहीं गई है, जिसमें मांगी गई है, जैसे यूनानी हुआ, होम्योपैथी हुआ, वेटनरी हुआ, उसमें अलग से कुछ सिलेबस की मांग हो सकती है, कुछ पाठ्यक्रम उसके अलग होंगे, लेकिन सामान्य अध्ययन उसमें शामिल होगा, मुझे लगता है ज्यादातर चांस है। लेकिन इसमें सामान्य अध्ययन के बिहाफ पे आप प्रीलिम्स के बेसिक पे तैयारी करिए। अतिरिक्त जानकारियां मैं टेलीग्राम पर आपको पेश कर दूंगा। यहां पर जा करके आप यहां पर VK लाइव कोड लगा लीजिएगा। VK लाइव कोड लगा सकते हैं यहां पर जा करके आप। जैसे ही आप कोड लगाएंगे, हमारा गए कूपन कोड लगा लीजिए VK लाइव। जैसे ही आपने ये कोड अप्लाई किया, आपका शुल्क हो जाएगा कम, और महज 3000 रुपीज में 50% डिस्काउंट चल रहा है इस समय हमारा, 50% डिस्काउंट चल रहा है। तो केवल 3000 रुपए में आपको ये बैच मिल जाएगा। और अतिरिक्त जानकारी के लिए ये हमारा WhatsApp नंबर है, इस पर आप WhatsApp करके अतिरिक्त जानकारी ले सकते हैं। किसी भी प्रकार की काउंसलिंग, किसी प्रकार की जानकारी, किसी प्रकार की दुविधा का समाधान आप यहां से प्राप्त कर सकते हैं। ये मेरा अपना WhatsApp नंबर है, इस पर आप WhatsApp डाल दीजिएगा। कॉल मत करिएगा प्लीज, आपको समय दिया जाएगा कि आप इस टाइम पे कॉल कर लें, ठीक है। तो ये यहां से आप WhatsApp करके जो भी जानकारी अतिरिक्त चाहते हैं ले सकते हैं। तो ये बैच आप परचेज करके तब तक पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, जो नए विद्यार्थी हैं। बाकी जो PCS की तैयारी कर ही रहे थे उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, पढ़ते रहिए अपना। अतिरिक्त जानकारी के लिए बने रहिए चैनल पर। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपका भाई विवेक पांडे, स्वागत और अभिनंदन है। धन्यवाद, नमस्कार।